सवाल जो जिंदगी बदल देता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण अज्ञान है और अज्ञान दूर होता है समझ से। लेकिन समझ किताबों से नहीं आती, समझ आती है अनुभव से, और अनुभव देता है समय। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उसने ऐसा सवाल पूछा जो शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है, और बुद्ध ने उसे जो सिखाया वो सिर्फ उस शिष्य के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। मैं आपको इसी वीडियो में पूरी कहानी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक शांत सा गांव था। वहां सुबह बहुत सुंदर होती थी। सूरज धीरे धीरे निकलता, पक्षियों की आवाज गूंजती और ठंडी हवा पेड़ों को हिलाती रहती। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन खुश नहीं था। उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी, एक खालीपन। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी कहीं अटक गई है। बेचैनी का दर्द जब वह दूसरों को आगे बढ़ते देखता तो उसके मन में एक चुभन होती। कोई नया काम शुरू कर रहा था, कोई सफल हो रहा था, कोई खुश था, और आरव, उसे लगता था वह वहीं खड़ा है जहां सालों पहले था। धीरे धीरे यह एहसास उसके अंदर दर्द बन गया। वह रात एक रात आरव सो नहीं पाया। चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान में तारे चमक रहे थे और वह छत पर लेटा हुआ था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, मेरी जिंदगी कब बदलेगी? पहली बार उसने खुद से सच बोला, अगर मुझे जवाब चाहिए तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। और उसी रात उसने तय किया, वह भगवान बुद्ध के पास जाएगा। बुद्ध से पहली मुलाकात अगली सुबह। आरव लंबा रास्ता तय करके उस स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां बहुत शांति थी। कुछ भिक्षु ध्यान कर रहे थे, हवा धीरे धीरे चल रही थी, और एक पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर ही मन शांत हो जाए। आरव धीरे धीरे उनके पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सवाल आरव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या बात है? आरव बोला, मैं मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी बदलती क्यों नहीं? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? बुद्ध की चुप्पी। बुद्ध ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वे कुछ क्षण चुप रहे, और कभी कभी चुप्पी ही सबसे गहरा जवाब होती है। फिर बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हें रास्ता मिल जाए तो क्या तुम उस पर चलोगे? आरव ने तुरंत कहा, हाँ गुरुदेव, कुछ भी करने को तैयार हूं। पहला निर्देश बुद्ध बोले, तो कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना। बस इतना ही, न कोई लंबा उपदेश, न कोई ज्ञान। आरव थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके मन में उम्मीद थी, कल कुछ खास होगा। अगली सुबह अभी आसमान पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था। हल्की धुंध थी, हवा ठंडी थी, और नदी बिल्कुल शांत। आरव वहां पहुंचा। बुद्ध पहले से बैठे थे। उन्होंने कहा, यहां बैठो और सूरज निकलने तक इंतजार करो। आरव बैठ गया। इंतजार पहले 5 मिनट सब अच्छा लग रहा था। हवा ठंडी थी, पानी की आवाज मधुर थी, लेकिन 10 मिनट बाद उसका मन बेचैन होने लगा। 15 मिनट बाद वह इधर उधर देखने लगा। 20 मिनट बाद उसने सोचा, मैं यहां क्यों बैठा हूं? मन की आवाज धीरे धीरे उसके मन में गुस्सा आने लगा। मेरा समय बर्बाद हो रहा है, इससे क्या मिलेगा? समय जैसे रुक गया था, और उसी पल उसे पहली बार महसूस हुआ, इंतजार करना सबसे कठिन काम है। बदलाव का क्षण। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। पहले गहरा नीला, फिर हल्का, फिर सुनहरा। सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ी। पानी चमक उठा, पक्षियों की आवाज आने लगी, हवा बदल गई, और उसी पल आरव के मन में भी कुछ बदल गया। समझ उसे एहसास हुआ, प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। फूल जल्दी नहीं खिलते,
सूरज जल्दी नहीं निकलता, नदी जल्दी नहीं बहती, फिर भी सब कुछ सही समय पर होता है। बुद्ध का प्रश्न बुद्ध ने पूछा, तुमने क्या सीखा? आरव ने धीरे से कहा, सब कुछ बदलता है, लेकिन अपने समय पर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शिक्षक पहले सिखाता है, फिर परीक्षा लेता है, लेकिन समय पहले परीक्षा लेता है, फिर सिखाता है। उस दिन आरव को कोई चमत्कार नहीं मिला, कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन उसकी सोच बदल गई। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन आरव की असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन बुद्ध ने उसे ऐसी चुनौती दी जिसने उसके धैर्य की सीमा तोड़ दी। धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं पर परखती है जहां हम सबसे कमजोर होते हैं, और वही परीक्षा हमें सबसे मजबूत बना देती है। आरव के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। अगला दिन, अगली सुबह आरव फिर बुद्ध के पास पहुंचा। अब उसके मन में उत्सुकता थी। उसे लगा आज शायद उसे कोई बड़ा ज्ञान मिलेगा। लेकिन बुद्ध ने उसे देखकर कहा, आज तुम जंगल के उस रास्ते पर जाओ और शाम तक वापस आना, बस इतना ही। आरव ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, और वह चल पड़ा। कठिन रास्ता। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं पत्थर थे, कहीं कांटे, कहीं कीचड़। धीरे धीरे चलते चलते उसके पैर दर्द करने लगे। सूरज तेज हो गया, पसीना बहने लगा, और उसके मन में फिर वही आवाज आने लगी, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? थकान। दोपहर तक आरव बहुत थक चुका था। उसे प्यास लगी, भूख लगी। वह एक पत्थर पर बैठ गया। उसने सोचा, अगर मैं वापस चला जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई उसे रोक नहीं रहा था। लेकिन कुछ था जो उसे वापस जाने से रोक रहा था। मन की लड़ाई। उसके अंदर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, छोड़ दो, आराम करो। दूसरी कह रही थी, थोड़ा और चलो। यही लड़ाई हर इंसान के अंदर होती है, और उसी लड़ाई में हम तय करते हैं हम कौन बनेंगे। फैसला। आरव धीरे धीरे उठा और फिर चलने लगा। अब उसके कदम भारी थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे, क्योंकि अब वह समझ चुका था, हार शरीर पहले नहीं मानता, हार पहले मन मानता है। शाम। जब सूरज ढलने लगा, आरव वापस पहुंचा। वह बहुत थक चुका था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग शांति थी। बुद्ध का प्रश्न। बुद्ध ने पूछा, आज क्या सीखा? आरव ने कहा, गुरुदेव, रास्ता कठिन था। मैं कई बार रुकना चाहता था, लेकिन मैं चलता रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिंदगी का रास्ता भी ऐसा ही होता है, कठिन, थकाने वाला, और कभी कभी अकेला। लेकिन जो रुकता नहीं वही पहुंचता है। सबसे गहरी बात। फिर बुद्ध बोले, समय तुम्हें रोकता नहीं, समय बस देखता है कि तुम रुकते हो या चलते रहते हो। आरव चुप था। वह समझ रहा था, यह रास्ता सिर्फ जंगल का रास्ता नहीं था, यह उसकी जिंदगी का रास्ता था। रात की समझ। उस रात आरव जल्दी सो गया, लेकिन इस बार उसके मन में बेचैनी नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ, बदलाव अचानक नहीं आता, बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने आरव को अंदर तक हिला दिया, और उसी दिन उसे समय की सबसे बड़ी सीख मिली। वह क्या था, यही हम जानेंगे। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी परिस्थिति में डाल देती है जहां हम सोचते हैं अब शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अक्सर वही पल हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाता है। आरव के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। अगली सुबह आरव बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन आज उसका मन पहले जैसा शांत नहीं था, क्योंकि रात में उसने सोचा था, क्या मैं सच में बदल रहा हूं या बस समय बीत रहा है। कि वह बुद्ध के सामने बैठ गया और पहली बार उसने खुद से सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं धैर्य रख सकता हूं? अंतिम परीक्षा। बुद्ध ने उसे देखा और पास रखे एक छोटे से दीपक की ओर इशारा किया। दीपक जल रहा था। बुद्ध बोले, इसे लेकर उस पहाड़ी पर जाओ और ध्यान रखना,
यह बुझना नहीं चाहिए। आरव ने दीपक उठाया और चल पड़ा। रास्ता हवा चल रही थी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। कभी हवा तेज होती तो वह अपने हाथ से दीपक को बचाता, कभी पैर फिसलता तो वह संभल जाता। अब उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, दीपक बुझना नहीं चाहिए। समझ का क्षण जब वह पहाड़ी पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। रास्ता लंबा था, कठिन था, लेकिन वह पहुंच गया था। और तभी उसे एहसास हुआ, रास्ता कठिन था, लेकिन जब ध्यान लक्ष्य पर था तो डर और थकान कम महसूस हुई। वह वापस आया। बुद्ध ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? फिर आरव ने कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन है। जब ध्यान लक्ष्य पर होता है तो रास्ते की कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। सबसे गहरी बात फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, शिक्षक पहले सिखाता है फिर परीक्षा लेता है। समय पहले परीक्षा लेता है फिर सिखाता है। शिक्षक की सीख हम सुनकर समझते हैं, लेकिन समय की सीख हम अनुभव से समझते हैं, और वही सीख सबसे गहरी होती है। आरव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसे जवाब मिल गया था। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी अचानक नहीं बदली, लेकिन उसकी सोच बदल गई। और जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद ब खुद बदलने लगते हैं। धीरे धीरे समय के साथ उसकी जिंदगी सच में बदल गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो जिंदगी की सच्चाई और सीख बताती हैं, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम ऐसी बातें बताते हैं जो सोच बदल देती हैं। धन्यवाद।